उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में वेद विज्ञान पीठ के छात्र संघ कार्यकारिणी की बैठक लखीमपुर के प्रधान कार्यालय पटेल नगर में संपन्न हुई। बैठक में जिले के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अन्य ग्राम पंचायतों से नगर में बैठक के सभी युवा भाइयों को अपने संगठन का उद्देश्य बताया कि किस प्रकार से पूज्य महाराज और साध्वी प्राची ने संगठन का निर्माण किया, उनके क्या उद्देश्य हैं। सभी युवाओं ने इस उद्देश्य की सराहना की, संगठन में जुड़ने का संकल्प लिया। इस मौके पर छात्र संघ कार्यकारिणी में छात्र संघ के अध्यक्ष देव जुनेजा, वेद विज्ञान पीठ पेहारी बाबा गौशाला के जिलाध्यक्ष उनको बनाया गया। इसी क्रम में छात्र संघ के उपाध्यक्ष जसवंत राज को बनाया गया, छात्र संघ का उपाध्यक्ष राहुल मिश्रा को बनाया गया और छात्र संघ का सह मंत्री योगेश वर्मा को बनाया गया। हमारी आदरणीय बड़ी बहन जो वेद विज्ञान पीठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उनके तत्वाधान में ये छात्र संघ का लखीमपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय बड़ी बहन साध्वी प्राची दीदी का, अपनी राष्ट्र कार्यकारिणी का, जिला कार्यकारिणी का, प्रदेश कार्यकारिणी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मुझे इस पद से नियुक्त किया। इसी के साथ साथ मैं जनपद लखीमपुर के सभी छात्र व छात्राओं को यह आश्वासन देता हूँ कि मैंने एक हेल्पलाइन नंबर सोशल मीडिया पर जारी किया है। उस सोशल मीडिया पर जो नंबर जारी किया है मैंने, वो नंबर 24 घंटे व्हाट्सएप पर एक्टिव रहेगा। अगर कोई भी छात्र या छात्रा किसी भी प्रकार की समस्या में होते हैं, हमारी वेद विज्ञान पीठ की छात्र संघ की पूरी टीम तत्काल उस पर एक्शन लेगी और छात्र छात्राओं के साथ में वहाँ खड़ी होगी और उसको समस्या से बाहर निकालेगी। इसी के साथ साथ हमारे छात्र व छात्राएं जो उनको मैं आश्वासन देता हूं कि अगर शिक्षा से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो हमारा वेद विज्ञान पीठ की छात्र संघ की पूरी कार्यकारिणी कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ी होगी और आपको समस्या से बाहर निकालेगी। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में शारदा सहायक नहर की पुलिया टूट गई, ऊपर से पानी बह रहा है। पुलिया टूटने से आवागमन भी बाधित हो रहा है, फसलें भी जलमग्न हो गई। सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने पानी रोकने के लिए कठिन प्रयास किया और बांध बनाया। आलापुर तहसील क्षेत्र के अचती गांव का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में युवक पर जानलेवा हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। थाना असीवन जनपद उन्नाव के अंतर्गत ग्राम जंगूखेड़ा निवासी विजय कुमार पुत्र मछलीलाल के साथ गांव के रहने वाले शिवराज पुत्र दुलारे जो ईसाई धर्म प्रचारक का धर्मांतरण करने पर साथियों के साथ जानलेवा हमला कर दिया। विजय कुमार द्वारा बताया गया कि शिवराज पुत्र दुलारे जो कि पहले हिंदू था, धर्मांतरण कर ईसाई बन चुका है। पिछले 10 सालों से गांव के भोले भाले गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर डरा धमका कर धर्मांतरण कर रहा है। विजय कुमार द्वारा बताया कि शिवराज पुत्र दुलारे जो कि पहले हिंदू था, धर्मांतरण कर ईसाई बन चुका है। पिछले 10 सालों से गांव के भोले भाले गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर डरा धमका कर धर्मांतरण कार्य करा रहा है, जिसमें अधिकतर लोग का कहना है कि दबाव पैसे के लालच में आकर धर्मांतरण कर चुके हैं। इसके ऊपर भी कई साल धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जा रहा है। लगातार विरोध करने पर लोगों द्वारा जान से मार देने के और फर्जी मुकदमे फंसाए जाने से गाँव से निकल जाने का दबाव बनाया जा रहा है। लोगों द्वारा शिवराज पुत्र दुलारे, प्रदीप नन्हे, अंशु पुत्र, ईश्वरलाल, अभिषेक पुत्र शिवराज द्वारा अपने बाग पर मेड़बंदी करने जा रहे थे। विजय कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जान बचाकर अपने घर भागा तो वहां पर लाठी डंडों धारदार हथियारों से घर पर भी पिटाई कर दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एंटी भूमाफिया सेल के दावों की पोल खुल गई। भूमाफियाओं ने नगर के मोहल्ला नौनिहालगंज में जबरन निर्माण कराया, साथ ही रास्ते को भी बंद कर दिया। सरकार से गुहार लगाने के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं छूट रहा है। भूमाफिया लक्ष्मण पुत्र धनीराम निवासी चोलिया का बताया जा रहा है। सूबे की मौजूद योगी सरकार में भूमाफियाओं का संगठन गिरोह परंपरा है। योगी के एंटी भूमाफिया सेल पर भारी उन्नाव के भूमाफियाओं का गरीबों पर कहर जारी है। जहां तक मुख्यमंत्री ने कहा था कि भूमाफियाओं द्वारा कब्जे की गई गरीबों की जमीन मुक्त कराई जाएगी, ये तेज तर्रार बयान सिर्फ जुमला बनकर रह गया। मामला उन्नाव के बांगरमाऊ का, जहां गरीबों की जमीन पर मुख्य रास्ते पर अवैध कब्जेदारी और मुख्यमंत्री के संविधाओं की पोल खोल कर रख दी। भूमाफियाओं ने कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ पीड़ित गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, बल्कि सरकारी जमीन को हड़प कर निर्माण का कार्य भी कराकर रास्ता बंद कर दिया है। मना किया था हमने, भैया दरवाजा नहीं रखना है, यहाँ रास्ता है। तो कहने का पहले आदेश लेकर आओ। हम तहसील चले गए, एप्लीकेशन दी, SDM ऑफिस गए, वहाँ एप्लीकेशन अपनी लिखवाई। उन्होंने कहा कि बेटा आदेश जो है हम कर दें या तुम करवाओगी। हमने कहा सर आप ही करवा दे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहें ठीक है आप जाइए। अगर फिर भी दरवाज़ा रख रहे हैं, दीवार खींच रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप 100 नंबर डाल करना। हमने तुरंत मना किया लेकिन माने नहीं। कहने पहले लेकर आओ, ऊपर ही से बोले कि पहले आदेश लेके आओ, तो उसके बाद में जो है गलियारा रास्ता देंगे, तब दरवाज़ा हटा लेंगे, वैसे हटाएंगे नहीं। फिर हमने कहा कि ठीक है, तब हमने 100 नंबर डायल किया। फिर 100 नंबर वाले आए,
तब आए तब तक ये लोग अपना काम कर चुके थे। इसमें बताइए हमारी जगह इसके अंदर दबी थी, हमारा पेज वही चल रहा था, इसमें एप्लीकेशन हमने लगा बैठी थी सब जगह, और दीवान के पास भी लगी है, सबके पास लगी है। और इन्होंने बताया गुंडई में बताइए दीवार उठवा ली। क्या नाम है उनका? लक्ष्मण बताए। अच्छा। उनके पिता का नाम धनी राम है, चहोलिया मोहलिया के रहने वाले हैं। ना उनके पास कोई कागज है ना कोई है, 420 के वो कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने दीवार उठा लिया, आपने पुलिस ने क्या कहा था? पुलिस वाले ने बताया सब रिश्वत लिए बैठे थे थाने के। अच्छा, तो आपसे भी किसी ने लिए थे क्या? हमसे लिए थे, दीवान ने लिए थे हमसे। कितने रुपए? 6,000 रुपये। और किसी ने कितने लिए? और हमसे और लोग नहीं लिया है, ये इनसे सब लोग लिए हैं। जो आता था पुलिस वाला उसको ले जाएंगे, वहाँ पर सदाते थे जाएंगे, रुपये पर निकालते देते, वहीं सदा रहे धीरे धीरे सब। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स द्वारा मंगलवार को अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल डोमापुर विकासखंड अखंडपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित से गोवंशों के रखरखाव और खान पान का जायजा लेते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिलाधिकारी निरीक्षण के समय कुल 54 गोवंश संरक्षित पाए गए, जिसमें 37 और 17 मादा। डीएम ने पुराने शेड की मरम्मत कराने के लिए विकास अधिकारी अखंडकार को निर्देश दिया। उन्होंने गोवंशों खान पान और सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित को निर्देश किया है और पशु चिकित्सा अधिकारी को दैनिक सत्यापन निरीक्षण और आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कोतवाली बांगरमहल के कस्बा इलाके में हरिओम ज्वेलर्स की दुकान है, जहां पर करीब 2 बजे नकाबपोश महिला पहुंची। उस दौरान दुकान में हरिओम बैठा था। नकाबपोश महिला व्यापारी के पास पहुंची और सोने की जंजीर दिखाने की बात की। दुकानदार ने 7 जंजीर एक साथ दिखाई। धप्पेबाज महिला ने कब असली सोने की चैन छिपा ली, कोई जान नहीं पाया और उसके बदले नकली जंजीर रख दी। शराब व्यापारी ने नकली जंजीर को पहचान लिया। व्यापारी ने तुरंत कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे कांस्टेबल लोकेंद्र यादव ने महिला से असली सोने की चैन वापस करवा कर नकाबपोश महिला को थाने ले गया। ताई तो भैया हमें चैन दिखे चाहिए सोने की, तो उनको 6 चैनें गिन के दी 7, और उसमें देखती रही और उसके बाद में उसने अपनी पर्स से निकाल के एक चैन बदल के ओरिजिनल वाली डाल ली, बाहर रख दी। कल भैया इसको दाम बताइए। हाथ में देखते ही हमने बता दिया ये चैन डुप्लीकेट, हमारी ओरिजिनल वाली दीजिए। कल नहीं है। पुलिस को जब फोन किया बुलाने के लिए तो उसने निकाल दिया, अच्छा भैया छोड़ दो। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी थाने में पुलिस के रिटायर्ड सीओ के खिलाफ रेप का गंभीर आरोप लगा है। अपने कार्यालय में चर्चित इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में जाली नोटों के गंभीर आरोप भी दिनेश त्रिपाठी पर लगे थे। दिनेश त्रिपाठी घर पर किराए पर रहने वाली महिला ने अपनी नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया। एक 13 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें 376 तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त इसमें रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, जो कि झांसी से 2016 के पद पर 2016 में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे झांसी से। इसमें मामला ये है कि जो अभियुक्त हैं उनका घर मूलतः इलाहाबाद में है और चकेरी में भी इन्होंने एक मकान बनाया हुआ है। कल दिनांक 9 अगस्त को ये अपने घर पे आए थे और अपने घर का एक हिस्सा इन्होंने एक जो पीड़िता है उसके परिवार वालों को रहने के लिए दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहर संगठन का विस्तार करते हुए संगठन जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने बताया कि विकास खंड अरौरी के अटरा निवासी आसाराम वर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। वहीं ग्राम पंचायत अध्यक्ष के रूप में अनूप कुमार सिंह और उमरा के महावीर को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पुनीत मिश्रा द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया गया कि क्षेत्र में किसान भाइयों को अधिक समस्या है जिनको जिम्मेदार अधिकारी सुनते नहीं। इन समस्याओं का निस्तारण भी समय समय पर कराया जाएगा। आने वाले समय में सभी समस्याओं से किसान भाइयों को निजात दिलाने के लिए अटरा ग्राम में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। आज भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन का विस्तार करते हुए विकासखंड अहिरोरी के ग्राम अटरा निवासी आशाराम वर्मा जी को ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही उमरा ग्राम पंचायत अध्यक्ष के तौर पर महावीर जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ साथ में अटरा की ही ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में अनूप कुमार सिंह जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सारथी वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन वंदना गुप्ता अपने सारथी टीम को लेकर बागपत जिले के एसपी सर नीरज कुमार जादौन उनके ऑफिस में जाकर बुके देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही बागपत जिले के एसपी मनीष कुमार मिश्रा को कोविड में विशेष कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही बड़ौत नगर में ट्रैफिक जाम को देखते हुए
एएसपी को अवगत कराया गया। एएसपी अभिषेक मिश्रा ने तुरंत कार्रवाई करने के लिए सारथी वेलफेयर की पूरी टीम और चेयरपर्सन का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद किया।